सोचो, अगर कल सुबह तुम्हारी जॉब चली जाए, कोई अपना तुम्हें धोखा दे दे, या जिस अपने के लिए तुमने सालों मेहनत की वो एक पल में टूट जाए, तो तुम क्या करोगे? रोओगे, गुस्सा करोगे या दुनिया को दोष दोगे? अब सोचो, इसी सिचुएशन में एक ऐसा इंसान है जो बिल्कुल शांत रहे, ना पैनिक करे, ना कंप्लेन और ना ब्लेम। क्या उसे दर्द नहीं होता? बिल्कुल होता है, लेकिन वो दर्द को अपनी ताकत बना लेता है। इसी सोच का नाम है स्टोइसिज्म। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे 2000 साल पुरानी ये फिलॉसफी आज भी दुनिया के सक्सेसफुल लोगों को मेंटली स्ट्रांग बनाती है। और वीडियो के एंड तक तुम्हारे पास कुछ ऐसा प्रैक्टिकल लेसन होंगे जो तुम्हारी डेली लाइफ को बदल सकते हैं। स्टोइसिज्म किसी साधु या सन्यासी की फिलॉसफी नहीं है। ये उन लोगों की फिलॉसफी थी जो जंग लड़ते थे, राज्य चलाते थे, बिजनेस करते थे और मुश्किलों के बीच डिसीजन लेते थे। रोमन एम्परर भी स्टोइक थे। सोचो, दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी के पास सब कुछ था, फिर भी वो हर वक्त अपनी डायरी में लिखता था, मैं दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकता, सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ। और शायद इसी वजह से वो इतना पावरफुल था। एक छोटे से ऑफिस में दो दोस्त काम करते थे। एक दिन मैनेजर ने सबके सामने दोनों की इंसल्ट कर दी। पहला आदमी इतना गुस्से में आ गया कि पूरा दिन काम नहीं कर पाया। दूसरा चुप रहा। शाम को पहले ने पूछा, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? दूसरे ने मुस्कुरा कर कहा, गुस्सा आया था, लेकिन अगर किसी ने मुझे जहर दिया और मैंने खुद ही पी लिया तो नुकसान किसका होगा? यही स्टोइसिज्म है। सिचुएशन नहीं, रिएक्शन तुम्हारी ज़िंदगी बनाती है। स्टोइसिज्म का सबसे पहला और बड़ा रूल ये है कि जिस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते उसके लिए अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो। वेदर, लोग क्या कहेंगे, पास्ट, ट्रैफिक, मार्केट, ये सब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारा रिस्पॉन्स, ये सब तुम्हारे कंट्रोल में है। आज ज़्यादातर लोग इसी वजह से परेशान हैं क्योंकि वो अपनी एनर्जी उन चीज़ों पे लगा रहे होते हैं जो कभी उनके कंट्रोल में थी ही नहीं। एक गांव में दो किसान रहते थे। एक साल बहुत बारिश हुई। पहला किसान रोज़ भगवान को कोसने लगा और दूसरा बोला, बारिश मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो फसल बची हुई है उसे बचाना ये मेरे कंट्रोल में है। कुछ महीनों बाद पहला किसान कर्ज में डूब गया, दूसरा कम फसल के बावजूद संभल गया। फ़र्क सिर्फ इतना था, एक ने प्रॉब्लम को कंट्रोल करना चाहा, लेकिन दूसरे ने खुद को कंट्रोल किया। और ज़िंदगी में हमेशा वही जीतता है जो पहले खुद को जीतना सिखा लेता है। अगर आज से सिर्फ तुम एक हैबिट अपना लो, हर मुश्किल में खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो कि इस सिचुएशन में क्या मेरे कंट्रोल में है, ये एक सवाल तुम्हारी सारी टेंशन ख़त्म कर देगा। एक बार एक यंग एंटरप्रेन्योर ने अपनी सारी सेविंग लगाकर एक बिज़नेस शुरू किया। शुरुआत बहुत अच्छी हुई, ऑर्डर आने लगे, लोग तारीफ़ करने लगे, लेकिन कुछ महीनों बाद मार्केट बदल गया, बिज़नेस बंद हो गया। उसके बाद लोग हंसने लगे और बोलने लगे, कहा था ना ये आइडिया नहीं चलेगा। वो चाहता तो सबको दोष दे सकता था, लेकिन उसने एक नोटबुक निकाली और सिर्फ एक सवाल लिखा, मैंने इस फेलियर से क्या सीखा। उसने अपनी गलतियां लिखी, प्लानिंग की कमी, इमोशन में डिसीजन लेना, इमरजेंसी फंड ना बनाना, ये सब उसने लिखा। और 2 साल बाद उसने फिर बिजनेस शुरू किया। इस बार वही आदमी सक्सेसफुल हुआ। फ़र्क टैलेंट का नहीं था, फ़र्क माइंडसेट का था। स्टोइसिज्म कहता है, फेलियर तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं, फेलियर तुम्हारा टीचर है। जब भी ज़िंदगी तुम्हें गिराए, ये मत सोचो कि मेरे ही साथ क्यों, बल्कि पूछो ये मुझे क्या सिखा रहा है। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन स्टोइक फिलोसोफर रोज़ कुछ मिनट ये सोचते थे, अगर उनके पास जो कुछ है वो कल ना रहे तो? घर, पैसा, रिलेशनशिप, हेल्थ, क्या ये डिप्रेशन के लिए था? बिल्कुल नहीं, ये ग्रैटिट्यूड के लिए था। सोचो, जब तक मोबाइल ख़राब नहीं होता हमें उसकी वैल्यू नहीं समझ आती। जब तक कोई अपना दूर नहीं जाता तब तक उसकी अहमियत महसूस ही नहीं होती। इसीलिए स्टोइसिज्म कहता है, कभी कभी अपनी ब्लेसिंग को लूज़ करने की कल्पना करो ताकि उनकी वैल्यू आज समझ आए। इसी वजह से स्टोइक लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी थैंकफुल रहते थे। दो दोस्त थे, एक के पास महंगी स्मार्ट वॉच थी, दूसरे के पास उनके पिता की दी हुई पुरानी घड़ी। एक दिन स्मार्ट वॉच टूट गई। पहला दोस्त पूरा दिन उदास रहा। दूसरे ने अपनी पुरानी घड़ी देखी और मुस्कुरा दिया। उसने कहा, इस घड़ी की कीमत पैसों से नहीं बल्कि यादों से है। खुशी चीज़ों से नहीं, उनके प्रति तुम्हारी सोच से आती है। आज दुनिया का सबसे बड़ा डर क्या है कि लोग क्या कहेंगे। इसी डर की वजह से लोग अपने सपने छोड़ देते हैं। वीडियो बनाना चाहते हैं लेकिन लोग हंसेंगे ये सोचकर छोड़ देते हैं। बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन ये सोच के छोड़ देते हैं कि लोग जज करेंगे।
अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन ये सोच के छोड़ देते हैं कि लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे। स्टोइसिज्म का जवाब बहुत सिंपल है, तुम दूसरों के थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर तुम सबको खुश करने निकलोगे तो खुद कभी खुश नहीं रह पाओगे। याद रखो, लोगों की ओपिनियन मौसम की तरह बदलती रहती है। आज तारीफ़ करेंगे, कल बुराई करेंगे। अगर तुम्हारी खुशी दूसरों की ओपिनियन पर डिपेंड करती है तो तुम कभी अंदर से आज़ाद नहीं हो सकते। एक स्कूल में 2 टीचर्स थे। एक टीचर बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाता था। दूसरा टीचर उतना टैलेंटेड नहीं था, लेकिन हमेशा शांत रहता था। एक दिन एक स्टूडेंट ने दोनों के सामने बदतमीज़ी कर दी। पहला टीचर इतने गुस्से में आ गया कि उसने स्टूडेंट को सबके सामने डांट दिया। बात प्रिंसिपल तक पहुंच गई, लेकिन दूसरे टीचर ने सिर्फ इतना कहा, जब तुम शांत हो जाओगे तब हम बात करेंगे। कुछ देर बाद वही स्टूडेंट खुद माफ़ी मांगने आया। फ़र्क सिर्फ रिएक्शन का था। स्टोइसिज्म कहता है कि गुस्सा कुछ सेकंड के लिए तुम्हें पावरफुल महसूस कराता है, लेकिन उसके बाद अक्सर वही गुस्सा सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। जब भी गुस्सा आए तुरंत जवाब मत दो, 10 सेकंड रुक जाओ, एक गहरी सांस लो और ख़ुद से पूछो, जो मैं अभी करने जा रहा हूँ क्या कल भी मुझे ये सही लगेगा? अगर जवाब है ना तो रुक जाओ। सोचो, अगर जिम में कभी वेट ही ना उठाना पड़े तो मसल्स कभी स्ट्रांग बनेंगे ही नहीं। बिल्कुल वैसे ही अगर ज़िंदगी में प्रॉब्लम ना आए तो कैरेक्टर कभी स्ट्रांग बनेगा ही नहीं। स्टोइक फिलोसोफर कहते थे, द ऑब्स्टिकल इज़ द वे, मतलब जो रुकावट तुम्हें रोक रही है वही तुम्हें मजबूत बना रही है। हर प्रॉब्लम तुम्हें 2 चॉइसेस देती है, या तो टूट जाओ या पहले से ज़्यादा मजबूत बन जाओ। बस डिसीज़न ये तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम स्टोइसिज्म को सिर्फ समझना नहीं बल्कि जीना चाहते हो तो आज से ये 5 हैबिट्स अपना लो। हर सुबह खुद से पूछो, आज जो भी होगा क्या मैं शांत रह सकता हूँ? किसी की क्रिटिसिज्म सुनते ही तुरंत रिएक्ट मत करो। पहले सोचो, क्या इसमें कोई सच्चाई है? अगर है तो उसे सुधार लो, और अगर नहीं तो इग्नोर करो। हर रात 5 मिनट अपने दिन के बारे में लिखो। आज मैंने क्या सही किया? क्या इमोशंस ने मुझे कंट्रोल किया? कल मैं और बेहतर कैसे बन सकता हूँ? रोज़ किसी एक चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड फील करो। हर मुश्किल में एक ही सवाल पूछो, इस सिचुएशन में मेरे कंट्रोल में क्या है? ये एक सवाल धीरे धीरे तुम्हारी सोच बदल देगा। याद रखो, ज़िंदगी कभी आसान नहीं होगी। लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, कभी जीत मिलेगी तो कभी हार। लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग शांत है तो दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी तुम्हें तोड़ नहीं सकती। स्टोइसिज्म का मतलब इमोशन को ख़त्म करना नहीं। स्टोइसिज्म का मतलब है इमोशन के गुलाम नहीं, उनके मालिक बनना। और शायद असली ताकत इसी में छिपी है। आज से जब भी मुश्किल आए उसे ये मत पूछो ये मेरे ही साथ क्यों हुआ, बल्कि खुद से पूछो ये मुझे क्या सिखा कर जाएगी। हो सकता है इसी एक सवाल से तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल जाए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। और कमेंट में एक बात ज़रूर लिखिए, मैं सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस करूँगा जो मेरे कंट्रोल में है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, मजबूत इंसान वो नहीं होता जिसके पास सब कुछ हो, बल्कि वो होता है जो हर सिचुएशन में खुद पर कंट्रोल रखना जानता हो।